बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत है। आज की स्टोरी मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान है जिस पर अमूमन यकीन नहीं होता। हम जैसी दुनिया में रहते हैं, मादा परस्ती हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पर लोग आजकल मोहब्बत की बजाय सिविक वाला लौंडा ढूंढते हैं। और सिविक वाला लौंडा ढूंढने में जो हमारी आज की भाभी हैं, पूछते हैं कि ये कैसा सिविक वाला लौंडा ढूंढ लाई और कैसे इनकी मोहब्बत की दास्तान है क्या और कहाँ से शुरू हुई और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुमीज़ा। रमीज़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल लड़कियां सिविक वाला लड़का ढूंढती हैं और ट्रेंड बन रहे होते हैं, और आपकी मोहब्बत की दास्तान क्या है? फेसबुक से हुई थी, बस ऐसे ही बैठी थी तो पिक्चर देखी, रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने एक्सेप्ट की। उसके बाद ऐसे ही हेलो हाय का मैसेज किया, इन्होंने भी किया। इन्होंने कहा नहीं लड़की नहीं हो सकती, ऐसे मुझे कोई तंग कर रहा होगा, मेरा कोई दोस्त होगा या कोई भी होगा ऐसे बैठा परेशान कर रहा होगा। मैंने कहा नहीं मैं मतलब लड़की हूँ, आप इस तरह घबराए ना। ये कहते नहीं मैं मतलब यकीन नहीं कर सकता। इन्होंने ना कहा कि वीडियो कॉल कर लो। मैंने कहा कर लें। इन्होंने मैसेंजर पे वीडियो कॉल की, तो जब इन्होंने भी देखा कि लड़की है तो मुझे भी लगा कि जो देखा था पिक्चर पे वही है, तो ज़रा हौसला हो गया कि नहीं फेक नहीं है कुछ भी। इनको भी ज़रा हो गया। बस यहीं से बात मतलब स्टार्ट हुई थी हमारी। आपको उस वक्त पता था कि ये माजूर हैं और इनकी टांगें जो हैं वो माजूरी के बायस नहीं हैं? नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब ये हाफ पिक्चर लगाते थे अपनी, तो पूरी पिक्चर इन्होंने कभी डीपी पे नहीं लगाई थी। अक्सर फेसबुक पे भी पिक्चर लगाते थे तो हाफ ही लगाते थे, पूरी नहीं लगाते थे। तो पता नहीं था ये कि एक माह बाद जब इतनी बात बढ़ गई, एक माह गुजर गया, तो मैंने इनको शादी के लिए कहा। तो फिर इन्होंने मतलब मुझे कहा कि मैं तुमने मुझे शादी के लिए कह दिया। तो आपने कहा नहीं धोखा हो गया मेरे साथ? नहीं धोखे वाली तो नहीं थी बात, लेकिन बस जब इन्होंने एकदम पिक्चर सेंड की, इन्होंने बताया तो एकदम शौक थोड़ा सा लगा था, लेकिन धोखे वाली जेन में नहीं आया था। बस ये था कि एक दफ़ा सोच में पड़ गई कि क्या हो गया। तो मतलब बस 3 दिन बात नहीं की, फिर उससे आ गए आहिस्ता आहिस्ता। 3 दिन आप नाराज रही इससे? हाँ नाराज़ रही, फिर मुझे गुस्सा आया तो फिर मैं नाराज़ रही। तो फिर मैंने 3 दिन बाद किस बात पे नाराज थी? पूरी तस्वीरें ना लगाने पे, तुम्हें पहले दिन ना बताने पे, किस बात पे नाराज? बस ये ये खुद पे नाराज थी कि फेसबुक पे क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? बस ऐसे मतलब समझ नहीं था आ रहा कि अब घर वालों को बताऊंगी वो क्या सोचेंगे। तो सब चीज़ें कोई ना कोई बात सवाल उठ ही रहा था जहन में कि अब ये होगा, अब ये होगा, क्या होगा, बस समझ नहीं था आ रही। तो ज़्यादा गुस्सा खुद पे ही आता था कि क्या सोचा, क्या कर लिया अपने साथ, ऐसे होता था। तो फिर इन 3 दिन बात नहीं की। फिर उसके बाद मैंने सोचा समझा कि नहीं वो उस इंसान के कौन सा हाथ में है, या उसने शौक से नहीं की होंगी। तो पहले ही हमारा माशरा इस चीज़ से काफ़ी नीचे जा चुका है कि ये चीज़ों आगे रख देते हैं, इंसान को नहीं देखते कि वो अच्छा है बुरा है क्या है, क्या खामी उसकी आगे नजर रख देते हैं, खूबी नहीं रखते। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब होता था। तो फिर मैंने कहा नहीं जो भी है ना मैं मतलब इन्हीं से ही शादी करूँगी। नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि 3 दिन जब ये आपकी लड़ाई चली, आपने क्या सोचा 3 दिन? जी बिल्कुल, मैंने तो यही सोचा था कि अब लड़की हाथ से निकल गई है। पहले ही डर डर के पिक्चर सेंड की, हौसला किया कि नहीं यार नासिर अब पिक्चर सेंड करनी चाहिए। लड़की ने इतना हौसला कर लिया है कि उसने डायरेक्ट ही फटे चक दिए हैं कि लो जी शादी करना चाहती हूँ। अभी तो 1 माह हुआ, तकरीबन लोगों को तो 1-2 साल लग जाते हैं शादी को। 1 माह में ही कह दिया है कि लो जी शादी करना चाहती हूँ। तो मैं हैरान परेशान कि यार ये वाकई कह रही है कि बस मेरे से मजाक ही कर रही है, क्योंकि मजाक में ये कि रुमीज़ा के नाम से रिक्वेस्ट आई। तो मैंने हौसला किया, हिम्मत की, मैंने कहा यार जो होगा देखी जाएगी। पिक्चर सेंड कर दी। मोहब्बत हो गई थी? हाँ मोहब्बत तो ऐसे गिरफ्तार हो चुके थे कि निकलना ही मुश्किल था। सारी सारी रात कॉल पे बात कर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सारी सारी रात व्हाट्सएप पे लगे हैं, कॉल पे लगे हैं। तो मोहब्बत में इतना जो है ना दिल गिरफ्तार। बड़ा बेचैन होता। हाँ बिल्कुल ऐसे गिरफ्तार हो चुके थे कि अब निकलना मुश्किल था। तो मैंने हिम्मत करके पिक्चर सेंड की। पिक्चर सेंड करने के बाद रिस्पांस ये मिला कि 3 दिन बाद बात ही नहीं हुई। मैंने कहा नहीं अपनी लड़की मानेगी, उसकी मेरी माजूरी का पता चल गया है। मैंने अपनी माजूरी कभी शो नहीं की थी फेसबुक पे। मैंने कहा अब उसको माजूरी का पता चल गया, वो नहीं अब मानेगी। ये है कि 3 दिन बाद जब कॉल आई तो बड़ा खुश, तो खुशी का समा ऐसे था कि मैंने कहा लो जी अब तो हाँ में ही जवाब आएगा। ये है कि हाँ में ही जवाब आया। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि आप जो भी हैं जैसे भी हैं आप अच्छे हैं मुझे लगे हैं। मैंने आपकी ये माजूरी को आगे नहीं रखा, मैंने आपकी हिम्मत को आगे रखा है कि आप माजूर होने के बावजूद इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी हिम्मत करते हैं।
तो काफ़ी मैंने इनको सारा अपना बताया था कि मैं इस तरह चलता हूँ, इस तरह काम ये भी करता बताया था पहले कोई बच्ची सेट थी कि नहीं? हूँ। ये है कि सबके साथ लड़कियाँ होती हैं सेट, फेसबुक पे तो सोशल मीडिया तंग करते ही रहते हैं, लेकिन जो लव का टांका जो है ना वो इनके साथ जुड़ गया। तो ये है कि फिर ये मान गई? फिर ये मान गई। 3 दिन बाद इन्होंने कॉल की तो मुझे हौसला हो गया। साल हमारी इसी तरह यानी कि बातचीत चलती रही। अच्छा। तो ये है कि इनके घर वाले जो है ना वो कन्वेंस नहीं हो रहे थे, कि वो कह रहे थे कि लड़का मजूर है, हमारी इकलौती बेटी है, माशरा हमें जो है वो टारगेट करेगा, हमारे रिश्तेदार बातें करेंगे। तो इस वजह से साल हमारा इसी तरह फेसबुक पे ना हमारी बातचीत कॉल पे होती रही। तो मैंने साल बाद फैसला किया कि घर वाले कभी भी रजामंद नहीं होंगे। इनके घर वाले भी इस पे प्रेशर डाल रहे थे कि हमने तुम्हारे साथ शादी कर लेनी है अगर उस लड़के को ना छोड़ा तुमने। तो मैंने कहा ये ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए, इससे पहले है कि काम चक देते हैं। तो मैंने कहा मैंने फैसला किया है कि कोर्ट मैरिज का। तो इन्होंने भी 2 मिनट सोच के जवाब दिया ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि अब ये ना हो कि मेरी शादी कर दें, प्यार मैंने आपके साथ किया है तो अब मैंने निभाना। आपके साथ? हाँ, इन्होंने वादा जो किया था वो इन्होंने निभाया है और पूरा किया है। ये है कि जब मैंने इनको फिर जब कोर्ट में गए, फिर कोर्ट में जब मैं ये ओकाड़ा से लाहौर आई ना तो मुझे यही था कि पता नहीं लड़की आएगी भी कि नहीं आएगी। मैंने कहा कॉल चलती रहने दो, आप जब तक वो लाहौर नहीं पहुंचेंगे मुझे हौसला नहीं होगा। जब आमने सामने फर्स्ट टू फर्स्ट जो हम आमना सामना हुआ तो कहाँ हौसला। लेने गए थे इसको? मैं इनको ठोकर पे लेने गया था, वहाँ से ये ओकाड़ा से ठोकर पे आई, ठोकर से लेके फिर मैं इनको ज़िला कचहरी लेके गया, वहाँ निकाह कराया, निकाह करा के हम गए। निकाह हुआ तो तब फिर क्या कहा आपने? अब तो कहीं नहीं जा सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक डर भी था कि ये ना हो कि लड़की घबराई हुई है, घर से आई है, कहीं कंफ्यूज हो के ये ना कह दे कि नहीं नहीं मैंने तो अपने घर जाना है। ऐसा भी गवाह करके लाए? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा वो एक बड़ा ना एक प्रेशर होता है आप पे कि बहुत एक रिस्क वाला काम होता है। इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, इन्होंने अपनी पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ी। इन्होंने कहा कि मुझे ये लड़का कबूल है, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से घर आई हूँ, मुझे ये कबूल है। तो फिर जब ये तो एक मुश्किल फ़ैसला था, आजकल की लड़कियां तो सोचती हैं लड़का खूबसूरत हो, सिविक गाड़ी हो उसके पास, आईफोन 12 प्रो मैक्स हो, इस तरह के आजकल के ख्वाब होते हैं। और आपने जब ये शादी कर ली तब क्या सोचा? सोचा तो मतलब कुछ नहीं है, मेरे लिए ये हर चीज़ से बढ़ के हैं। ये गाड़ी भी मेरे लिए है, घर भी है, सारा कुछ मेरे लिए यही है। क्योंकि हमारा माशरा इसीलिए ही इन चीज़ों से ज़्यादा करता है कि लोग ये देखते हैं कि पैसा हो, गाड़ी हो, हर चीज़ हो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इंसान भी अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले आता है कि इंसान अच्छा होना चाहिए। और ये मेरे लिए, मैं कहती हूँ उन सारी चीज़ों से बढ़ के हैं कि मतलब हर चीज़ पूरी होती है घर में बैठे बैठे। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं, खिदमत तो बड़ी करनी पड़ती होगी। नहीं कोई नहीं, वो सुबह से जाते हैं बेचारे, मुझसे खिदमत करवाती हैं आप? शाम को आते हैं। हाँ कभी कभी करवा लेती होती हूँ। बर्तन धुलवाती हैं? हाँ बर्तन भी धोते हैं, ये झाड़ू भी मारते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तो ये मशीन लगा के कपड़े भी धोते हैं। नासिर भाई आप तो रन मरीद भी हो गए हैं साथ साथ। बाजी जब शादी हो जाए ना तो फिर ये सारा करना पड़ता है कि पसंद की शादी है। तो मैंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा, ये बीमार भी होती हैं तो मैं सारा काम कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। माजूर हूँ लेकिन मैंने अभी माजूरी को कभी कमज़ोरी नहीं समझा, हिम्मत की है। कपड़े भी धो लेता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, सफाई भी कर लेता हूँ। मैंने कभी इस चीज़ को किया ही नहीं है कि जब एक आपका जीवन का साथी जो है ना वो बीमार है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं खिदमत करूँ। मेरे लिए वो इतना, कभी लड़ाई भी हुई है? लड़ाई तो फिर हर किसी के साथ होती है। जो है कौन कपिल जो है वो लड़ाई नहीं करता, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। मुझे ये बताएं कि कभी मोहब्बत की शादी करने में पछतावा हुआ है आज के दिन तक के यार शादी मोहब्बत की ना करती, माँ बाप की पसंद की कर ले? नहीं अभी तक तो नहीं। खुश हो? हाँ खुश हूँ। जब कभी कभी गुस्सा आता है ना तो 2-3 मुक्के उतार के गुस्सा निकाल लेती हूँ। जब बीमार होती हूँ फिर खाना शाना पकवा लेती हूँ, फिर इससे हौसला हो जाता बुरी सूरत हाल है। है। हाँ फिर मैं कुर्सी रख के पास बैठ जाती हूँ ना तो मैं बताती होती हूँ कोई ये करना है, फिर ये सारा कुछ लहसुन अदरक ये वो करते होते हैं, फिर ये पका के देते होते हैं। जैसा भी आता है ना पर पका लेते हैं। नाज़रीन ये आपने नासिर और रमीज़ा की मोहब्बत की दास्तान सुनी। फेसबुक से दोस्ती हुई, फेसबुक पर मैसेज हेलो हाय हुआ और उसके बाद ये हेलो हाय जो है
मोहब्बत में बदल गया। लंबी लंबी कॉलें रात को होना शुरू हो गई और उसके बाद मोहब्बत ऐसी हुई कि दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। और अभी तक नासिर का रामीज़ा को बिल्कुल पता नहीं था कि ये माजूर है, और जब उसको पता लगा तो 3 दिन तक नाराज़ रही। सिर्फ 3 दिन के बाद नासिर ने ये समझा कि बस ये भी गई, अब इसको पता लग गया है, ना शादी, सारी मोहब्बत की बातें भी ख़त्म। उसके बाद रामीज़ा ने फिर भी मोहब्बत कायम रखने के लिए उसके साथ शादी भी की और शादी भी कोर्ट में की। तो अब फैमिली खुश है, अब फैमिली के साथ बात होती है, अब वो खुश है। फैमिली खुश है, वो पहले भी तकरीबन खुश ही थी, लेकिन ये था कि लोग, माशरा वो जीने नहीं था देता। ये है कि अल्लाह का शुक्र है अब खुश हैं। अब उनके लिए क्या पैगाम देंगी, उन कपल्स के लिए जो शादी मोहब्बत की करना चाहते हैं? वो कर सकते हैं, यही कहूँगी कि हम लोग तो मतलब करके अब खुश हैं, वो भी कर सकते हैं। ये अब होता है कि चाहत होती है, इंसान है, कोई ना कोई किसी में खामी देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई, लेकिन इसी वजह से लोग छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ है कि जब बंदा किसी के साथ कर लेना तो उसको ये है कि धोखा नहीं देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। वो चाहे जितना भी बुरा हो या जितना भी वो जिस हाल में मर्जी हो, उसको जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर वो उसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि उसमें खामी या खूबी कुछ भी। नासिर जो है वो माजूर हैं, और जिस तरह के आपको पता है गर्मी या धूप है नाजरीन बहुत ज़्यादा, बाहर वहाँ पैदल चलना और ज़मीन पर ये जिस तरह चलते हैं, तो इनके पास कोई सामान भी, इनसे जानते हैं कि ये क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। नासिर मुझे ये बताएं कि आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उन मुखय्यर हज़रात से कि वो आपको क्या चीज़ लेकर दे दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इस गर्मी के मौसम में, और ख़ास तौर पर जब बारिश वगैरह हो, मौसम ख़राब हो, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए पैदल चलना, और क्योंकि टांगे हैं नहीं तो आप ज़मीन पर रख कर, हाथ रख कर आपने चलना होता है, तो कितनी मुश्किल होती है आपको, और आपको क्या चीज़ की क्या मदद हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसी है कि जितने जून जुलाई का जब एक महीना होता है, मैं इसी तरह अपने घुटनों के सहारे जो जब ज़मीन पे कदम रखता हूँ ना, तो टांगे जो है ना वो कहती हैं कि बस मुझे उठा लो। इतनी ज़्यादा जल जाती हैं, सर्दी आती है तो जो घुटने हैं उनमें जो है ना खून जमना शुरू हो जाता है। तो इतनी मुश्किलात का सामना होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना मेरी टांगे लग जाएँ, तो जो है ना मैं भी अपनी वाइफ के साथ ना कंधे से कंधा मिला के चल सकूँ और मुझे आसानियाँ पैदा हो सकें। नासिर ये बताएं कि ये टांग कहाँ से लगती है, कहीं से इंफॉर्मेशन ली, मालूमात ली जी, कौन लगा सकता है? जी बिल्कुल, काफ़ी ऐसी एनजीओज़ हैं, अदारे हैं जो जिनसे मैंने पता किया है कि आपकी जो है ना वो दोनों टांगे जो है ना वो लग सकेंगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि कितना खर्चा? मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों टांगों जो है ना वो 3 लाख का खर्चा आ रहा है। कह रहे कि एक टांग जो है ना वो आपकी 1.5 लाख की बनेगी, दोनों का जो है वो खर्चा 3 लाख है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, इंशाल्लाह ये मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि नासिर की ये जो दोनों टांगे हैं सिर्फ 3 लाख रुपए का ख़र्चा है, और तमाम दोस्त जो हैं उनसे भी मैं ज़ाती तौर पर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाजमी मदद करें, और नासिर का वो दिन हम देखें कि नासिर की दोनों टांगे जो लग जाएं और खुशी का एक और दिन उसकी ज़िंदगी में हो, और हमारे चेहरे पर यही खुशी होगी कि किसी को खुश देख लेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।